हिस्ट्री के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके सभी आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। तो इसलिए वीडियो पूरे एंड तक देखते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, रावी नदी का ऋग्वेदिक नाम क्या था? तो देखिए, जो रावी नदी है तो प्राचीन काल में इसका ऋग्वेदिक नाम था पारूसी। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। देखिए, इसके अलावा जो बितस्ता है तो ये बितस्ता प्राचीन काल में किसका नाम था? तो झेलम नदी का प्राचीन नाम बितस्ता था और चिनाब नदी का प्राचीन नाम आस्कनी था। इसके अलावा सतलुज नदी का प्राचीन नाम था सतुद्री। तो याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में चारबाग शैली के स्थापत्य की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए, भारत में जो चारबाग शैली की शुरुआत की गई थी तो ये मुगलों के द्वारा की गई थी। तो इसका आंसर ये हो जाएगा मुगलों के द्वारा। देखिए, चारबाग शैली को मुगलों द्वारा भारत में लाया गया था। भारत में हुमायूं का मकबरा और ताजमहल इसी शैली का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, प्लासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? तो देखिए, जब प्लासी का युद्ध हुआ था तो उस समय मुगल सम्राट था आलमगीर द्वितीय। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। देखिए, प्लासी के युद्ध की बात करें तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। इस युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिराजुद्दौला को हरा दिया था। और देखिए, बात करें कि इनकी सेना का सेनानायक कौन था, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सेनानायक था कर्नल रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला की सेना का सेनानायक था मीर जाफर। तो सही पॉइंट याद रखने महत्वपूर्ण है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय शासक को महमूद गजनी ने वर्ष 1001 ईस्वी में पराजित किया था? तो देखिए, महमूद गजनवी ने 1001 ईस्वी में जयपाल को हराया था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए, महमूद गजनवी की बात करें तो महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी के मध्य भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। महमूद गजनवी का प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में सीमावर्ती नगरों पर किया गया था। उस समय हिंदू शाही शासक था जयपाल। तो 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी ने गंधार के पेशावर में जयपाल को हरा दिया था। उसके बाद जयपाल ने आत्महत्या कर ली थी। देखिए, उसके बाद फिर महमूद गजनवी ने 1008 ईस्वी में जयपाल के बेटे आनंदपाल को भी हराया था। तो याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1026 ईस्वी में किसने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया और इसे लूटा था? तो देखिए, आप सभी जानते हैं महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर 1026 ईस्वी में हमला किया था और इसे लूट लिया था। तो इसका आंसर भी हो जाएगा महमूद गजनी ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी ने सबसे पहला आक्रमण कब किया था? तो इसका आंसर सी हो जाएगा 1175 ईस्वी में। तो देखिए, मोहम्मद गौरी ने भारत में सबसे पहले 1175 से 76 में मुल्तान और कच्छ पर आक्रमण किया था और आसानी से विजय प्राप्त कर ली थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने वर्ष 1191 में मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? तो इसका आंसर ये हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान ने। तो देखिए, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन के 2 युद्ध हुए थे। तो तराइन का पहला युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। जबकि तराइन का युद्ध दूसरा युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में, लेकिन इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, तराइन की दूसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो मैंने आपको बता दिया है, तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिशा के कोणार्क मंदिर का निर्माण निम्न में से किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो इसका आंसर सी हो जाएगा नरसिंह देव प्रथम ने। तो देखिए, ओडिशा राज्य के पुरी जिले में जो कोणार्क सूर्य मंदिर स्थित है तो इस मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। और देखिए, ये जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है इसे 1984 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी धर्मपाल ने। तो इसका आंसर भी हो जाएगा। देखिए, पाल वंश के राजा धर्मपाल ने 8वीं शताब्दी में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। वर्तमान में यह विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? तो राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक हैं कल्हड़। तो इसका आंसर भी हो जाएगा। देखिए, राजतरंगिणी कल्हड़ द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है जिसकी रचना इन्होंने 12वीं सदी में की थी। देखिए, इस राजतरंगिणी ग्रंथ में कश्मीर के राजाओं का वर्णन किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 1618 ईस्वी में हर्षवर्धन को निम्न में से किसने पराजित किया था? तो इसका आंसर भी हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय ने। तो देखिए, पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के एक प्रसिद्ध राजा थे जिन्होंने हर्षवर्धन को 1618 ईस्वी में पराजित किया था। और जो हर्षवर्धन थे ये पुष्यभूति राजवंश के राजा थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के राजा के द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर ए हो जाएगा कैलाश मंदिर का। तो देखिए, कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के राजा द्वारा किया गया था। राष्ट्रकूट वंश के नरेश कृष्ण प्रथम ने 1757 से 1783 ईस्वी में निर्मित कराया था। देखिए, कैलाश मंदिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में प्रसिद्ध एलोरा की गुफाओं में स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में गंधार कला शैली को किस राजवंश ने विकसित किया था? तो देखिए, गंधार कला
ये एक प्राचीन भारतीय मूर्ति कला थी जिसे कुषाण वंश ने विकसित किया था। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। और देखिए इस गंधार कला की विषय वस्तु भारतीय थी, लेकिन इसकी जो कला शैली थी यूनानी और रोमन थी। तो याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बारहमिहिर के द्वारा निम्न में से कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, बृहत संहिता। तो देखिए बारहमिहिर ये 5वीं और 6वीं शताब्दी के भारतीय गणितज्ञ एवं खगोलज्ञ थे, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। तो इन्होंने 3 महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी थी, आप यहाँ पर देख सकते हैं, बृहद जातक, बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका। तो तीनों याद रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रतिहार वंश का महानतम शासक था? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, मिहिर भोज यानी कि भोज प्रथम। तो देखिए जो प्रतिहार वंश है तो इसे गुर्जर प्रतिहार राजवंश भी कहा जाता है। तो इसके महानतम शासक थे मिहिर भोज। और देखिए इस वंश के संस्थापक कौन थे? तो प्रतिहार वंश के संस्थापक था नागभट्ट प्रथम। और देखिए इस वंश के शासकों ने मध्य उत्तर भारत के बड़े हिस्सों पर मध्य 8वीं सदी से 11वीं सदी के बीच में शासन किया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, गुजरात के उस आखिरी हिंदू राजवंश का नाम क्या था जिसका शासन 1244 से 1304 ईस्वी तक चला था? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, बाघेला राजवंश। तो देखिए गुजरात का आखिरी हिंदू राजवंश था बाघेला राजवंश। देखिए ये बाघेला राजवंश 13वीं शताब्दी में गुजरात पर शासन करने वाला चालुक्य यानी कि सोलंकी वंश का एक वंश था। इसकी राजधानी ढोलका थी। और देखिए इस वंश का प्रथम शासक था विशाल देव और अंतिम शासक था कर्णदेव यानी कि कर्णदित्य। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 1326 ईस्वी में किसकी लड़ाई सिकंदर महान के द्वारा राजा पोरस के विरुद्ध लड़ी गई थी? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, झेलम की। तो देखिए जो झेलम का युद्ध था यानी कि इसे हाइडे स्पीच का युद्ध भी कहा जाता है। तो ये झेलम नदी के किनारे सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच हुआ था। इस युद्ध में पोरस ने सिकंदर को पराजित कर दिया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था? तो इसका आंसर भी हो जाएगा, बौद्ध धर्म के। तो देखिए बौद्ध धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था। देखिए बौद्ध धर्म में चैत्य ये पूजा के स्थान थे, जबकि विहार भिक्षुओं के निवास के स्थान थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? तो देखिए अजातशत्रु ये हर्यक वंश का शासक था। तो ये किसका पुत्र था अजातशत्रु? तो ये बिंबिसार का पुत्र था। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? तो देखिए जो प्राचीन काल में प्रसिद्ध चिकित्सक हुए हैं जीवक, तो ये किसके द्वारा नियुक्त किए गए थे? बिंबिसार के। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। देखिए जो जीवक थे ये गौतम बुद्ध के समय के प्रसिद्ध वेद थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नंद वंश का अंतिम शासक निम्न में से कौन था? तो देखिए नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। घनानंद की मृत्यु 321 ईसा पूर्व में हुई थी, जो कि नंद वंश का अंतिम शासक था। देखिए नंद वंश का संस्थापक था उग्रसेन। तो उग्रसेन के 8 भाइयों में घनानंद सबसे छोटा था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चालुक्य वंश का संस्थापक था पुलकेशिन प्रथम। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। देखिए चालुक्य वंश की स्थापना पुलकेशिन प्रथम ने 543 ईस्वी में की थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस वंश ने महाबलीपुरम के 5 रथों का निर्माण किया था? तो देखिए महाबलीपुरम के जो 5 रथ मंदिर हैं तो इनका निर्माण करवाया था पल्लव वंश ने। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। देखिए महाबलीपुरम के रथों का निर्माण पल्लव वंश के शासनकाल के दौरान राजा नरसिंह वर्मन ने 7वीं और 8वीं शताब्दी में करवाया था। देखिए ये जो पंचरथ मंदिर हैं तो ये तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम जिले में बंगाल की खाड़ी के कोरोमंडल तट पर महाबलीपुरम में एक स्मारक परिसर है। तो याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक मौर्य वंश से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, बिंबिसार। तो देखिए जो बिंबिसार है ये मगध साम्राज्य का सम्राट था, जो कि हर्यक वंश का संस्थापक था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब चलिए आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का प्रश्न है, भारत का योजना आयोग किस वर्ष में स्थापित हुआ था? तो इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। और देखिए अगर आप इसी प्रकार के आगे भी वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।